कार के ब्लास्टिंग है उन्होंने कर भी दिए। और ये ऐसे ब्लास्टिंग है, अगर ये ब्लास्टिंग सफल हो जाते हैं तो ये आसपास के यहाँ पर बहुत बड़ी जन धन की हानि हो सकती है। राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाया जिसके अंदर ये कहा है कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, और बल्कि पुलिस से इनको ही धमकी दिलाई। तो इस प्रकार जो कि मनमानी जो लीज धारकों की है, चादरी मार तो मकान ही फूट का। हमने बोलिया बिन क्यों भाई अटे बाटलियां जगह बाप बोलिया कि गऊ आशी की तो बटाई आशी मकान फाट गो और उन्होंने हमारा टेंट जगह टूट गया, कोथरा काट दिया और गेट तोड़ के ले गया। मैं पहले मना करा कि गेट मत तोड़, तो मेरे को क्यों कि तोड़, मैं तो तोड़ इच्छा गेट दांको खुद को गेट में को खुद को पर्दा लगाए। हाँ जी, राम राम सा साथियों, न्यूज टू राजस्थान में मैं सागर चौधरी ताको गुणो गुणो स्वागत करूं। दोस्तों आज मैं आयो हूँ ग्राम पंचायत शिव के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बाहर केंद्र के अंदर और राजस्थान के अंदर दोनों के अंदर भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार कह रही है, एक तरफ कह रही है कि एक पेड़ माँ के नाम यानी प्रकृति बचावा को काम कर रही है, दूसरी ओर आपने बारी जगह की बात करा तो इस जगह तो आप ट्रिपल इंजन बोल सका। ठेमा के विधायक साहब भी बीजेपी का है, अपने मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी वह भी बीजेपी का है, केंद्र में अपने मोदी जी वह भी बीजेपी का, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार है। बक है इस क्षेत्र के अंदर कति बड़ी कार्रवाई हो रही है, गतिविधियां हो रही है प्रकृति के खिलाफ। बिकी जांच पड़ताल करवा के लिए आज आप आएड़ा हाँ शिव ग्राम पंचायत के अंदर अपने साके अठिया का लोकल लोग भी मौजूद है, सरपंच लालाराम जी अणदा भी मौजूद है। कई वार्तालाप हुई, कई बातचीत हुई, काल इस जगह बड़ो मैटर हुई बी के बारे में भी आप बात कर अपने सागे सरपंच साहब मौजूद है। राम राम साहब सरपंच साहब। तो अपना इलाका के अंदर काल मन जिया सूचना मिली, मैं आज इथे पहुंचो, कई मैटर चल रही हो पिछला कुछ दिनों। देखिए ये जो एरिया है ये हमारी ग्राम पंचायत शिव का एरिया है, नवीन ग्राम अशनापुर का एरिया है। यहाँ पर सुभाष जी लीज धारक है और लंबे समय से यहाँ पर लीज है, लेकिन यहाँ जो लीज चलाई जा रही है वो नियमों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। और कल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए थे और इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने लीज धारक के साथ समझौता किया था कि आप यहाँ पर अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग नहीं करें। तो उन्होंने वादा किया था कि इस प्रकार का कार्य मैं अब नहीं करूंगा, लेकिन लीज धारक अपनी बात से पलट गए और उन्होंने भारी मशीनें यहाँ भीलवाड़ा से भारी मशीनें ब्लास्टिंग के लिए मंगवाई और बहुत बड़े ब्लास्टिंग करने का यहाँ प्रयास किया, और 9 प्रकार के ब्लास्टिंग है उन्होंने कर भी दिए। और ये ऐसे ब्लास्टिंग है, अगर ये ब्लास्टिंग सफल हो जाते हैं तो ये आसपास के यहाँ पर बहुत बड़ी जन धन की हानि हो सकती है और भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मौके पर मुझे बुलाया और चितावा थाना के पुलिस के अधिकारी भी आए और उनको हमने एफआईआर की कॉपी भी दी है, हमारी परिवेदना भी दी है। तो लोगों की ये मांग है कि ये जो लीज है, इस लीज के द्वारा सरकार को राजस्व की हानि की जा रही है। इसके साथ हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। लीज चले तो नियमानुसार चले। पहली मांग हमारी ये है कि इस लीज का सीमांकन हो। ये लीज तो जैसे कुछ क्षेत्र में है और दुगुनी तिगुनी जगह इसको खोदा जा रहा है, पहली मांग हमारी है। दूसरी मांग है कि पर्ची है वो नियमानुसार काट के दी जाए, और तीसरी मांग है कि अवैध ब्लास्टिंग नहीं की जाए। अगर यहाँ अवैध ब्लास्टिंग की जाएगी तो बहुत बड़ी जनधन हानि हो सकती है। यहाँ पड़ोस में शंकर जो मेघवाल है, इसके घर पर हमने ग्राम पंचायत द्वारा केटल शेड का निर्माण करवाया हुआ है सरकारी मद से, और 2 साल पहले लीज धारक द्वारा ब्लास्टिंग की गई, जिससे शंकर लाल का जो केटल सेट है वो पूरा ध्वस्त हो गया। मैं मौके पर आया तो लीज धारक ने इस बात को स्वीकार किया और कहा मैं इस केटल शेड को दोबारा तैयार करवा दूंगा। तो इस प्रकार की गलतियां लीज धारक समय समय पर करता रहा है। आज हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इस प्रकार का करते अवैध खनन नहीं हो, क्योंकि राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाया जिसके अंदर ये कहा है कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए। तो हम भी सरकार की जो बात है उसको मानते हुए ये मांग करना चाहते हैं कि इस प्रकार का करते नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में रात को यहाँ पर जो हमारे मेघवाल समाज के लोग हैं, इनका स्वयं का यहाँ मार्ग है जो गैर मुमकिन रास्ता है, जो इनकी स्वयं की खेती में से है। यहाँ पर इन्होंने पशुओं की सुरक्षा के लिए गेट लगा रखा है। उस गेट को लीज धारक ने अपने लोगों को भेजा, उस गेट को तोड़ दिया, मौके पर गेट नहीं छोड़ा और बल्कि पुलिस से इनको ही धमकी दिलाई। तो इस प्रकार जो कि मनमानी जो लीज धारकों की है वो हम नहीं चलने देंगे। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, आवेश है। जगह जगह कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को ये लोग ज्ञापन देंगे। इस प्रकार की मांग आज हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। मैं लालाराम अणदा, प्रशासक ग्राम पंचायत शिव। तो आप ये जो लीज धारक बता रहे हो इसका नाम बताइए, क्या नाम है? लीज धारक सुभाष चंद है,
जो पूर्व सरपंच है अपने सीतावा ग्राम पंचायत के, उनकी ये लीज है। तो जी आप बात करा सीधी सिंपल शब्दा के अंदर तो बार पहली अरावली बचाओ का भी काफी अभियान चालिया है और हाल भी जगह जगह चल रहा है। अभी एक अरावली को क्षेत्र अपना ही गांव के अंदर तो पहाड़ियां बहुत है। हमारी जो शिव ग्राम पंचायत है इसमें सबसे ज्यादा लीज है और अरावली का ये एरिया है। हमने ये अभियान भी चलाया है और हमारी ग्राम पंचायत में इस प्रकार की जो पहले अवैध खनन होते थे, ब्लास्टिंग होते थे, हमने उनको सबको रोका दिया। आज मेरी ग्राम पंचायत में इसके अलावा कहीं भी अवैध ब्लास्टिंग नहीं हो रही है और यहाँ पर जब इन्होंने शुरू की तो गांव के लोगों का भयंकर विरोध हुआ है। हमारी मांग है ये तुरंत बंद होना चाहिए अवैध ब्लास्टिंग, और ये लीज चले तो नियम के अनुसार चलनी चाहिए। हमने जानकारी के अनुसार ये सुना है कि 2 साल से ये लीज बंद है। लीज धारक है वो सरकार को राजस्व आय नहीं दे रहा, बहुत बड़ा चूना लगा रहा है। इसलिए सरकार को भी सतर्क होकर इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार अवैध खनन रोकना चाहिए। सरकार को भी बड़ी ध्यान देने वाली ये बात है, बड़ा गौर देना चाहिए इस बात पर कि पता ही नहीं है सरकार को। यहाँ पर जैसा सरपंच जी ने बताया कि 2 साल से ये कागजों के अंदर बंद बता रहा है और खनन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है कागजों के अंदर, यानी ये बताया जा रहा है कि ये अपने पास ये पहाड़ी है, इसके अंदर खनन कागजों के अंदर ऐसा चल रहा है। सरकार को ऐसे निर्देश मिल रहे हैं कि यहाँ पर कोई खुदाई कुछ नहीं हो रहा, जबकि 2 साल से यहाँ भरपूर है वो ट्रोलियां भर भर के जा रही है। LNT मशीन यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर मतलब ब्लास्टिंग के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए जो ब्लास्ट किया जाता है, वैसे तो अवैध ही है। आबादी क्षेत्र यहाँ से करीब ही है। ये जो मकान बने हुए हैं लगभग इस पहाड़ी से 100 मीटर के करीब ये घर है। और पहले ब्लास्टिंग हुई, उसके अंदर मकान के जो है उसमें क्षतिग्रस्त भी हुए थे। कौन का मकान हुआ भाई? शंकर जी इनके लोग जगह का मकान क्षतिग्रस्त हुआ। बहु आप एक बार बात कर, किसान साथी है लगभग ठेऊ देखो तो एक बार दिखाओ का घर दिखाओ और एक बार आप पहाड़ी दिखाओ। पहाड़ी तो कौन रही पाचे एक बार दिखाओ उन्हें कैमरा में। पहाड़ी रही को नहीं नाम मात्र यो डूंगर हो बढ़िया। ये डूंगर ने तो जपाराली हुई के अंदर बाहर 6-7 उंडा कर रखा है, लगभग 30 फीट गहराई का होल है वह कर रखा है। आपको क्या नाम है? मारो शंकर नाम से। तो कहीं यो कना ब्लास्टिंग के हुयो कहीं साबत नितका चादरी मारते मकान ही फूट का। हमने बोलिया बिन क्यों भाई अटे बाटलियां जगह आप बोलिया कि गऊ आशी की तटे बटाई आशी ब्लास्ट वजह उछले बतो हम उछले जाने कि मैं बोलिया कि बोलिया कि गऊ थोड़े आशी जो बटाई आएगा अटे थे वो मकान फूटा ना मैंने मर जाते कि मर जाते। तो सरपंच साहब ब्लास्टिंग तो हमारे साहब आबादी क्षेत्र में आबादी में कहीं घटे अलाउ ही को नहीं। देखो नियमानुसार ब्लास्टिंग के कई नियम बने हुए हैं कि आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और जनधन की हानि नहीं चाहिए, इस प्रकार के नियम बने हुए हैं। लेकिन लीज धारक नियमों की अवहेलना करके और कुछ मिली भगती करके इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमने संज्ञान लिया है और कलेक्टर तक और सरकार तक इस मांग को हम पहुंचाएंगे। सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए भाई इस मामले में। 2 साल से कागजों में इसको बंद बताया जा रहा है और अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है। और कहीं कहीं नुकसान और नुकसान तो मकान कोई और मकान फाट गया। एक तो बीमा दे रहे हो मकराना कोई सुनाई नहीं करी, एक तहसील में दे रहे हो कुचामण कोई सुनाई नहीं करी। मकराना की जगह? मकराना तहसील में दे रहे हो माइनिंग मकराना ऑफिस हुआ बेटे कुचामण दी तहसील में चितावा थाना में दी कोई सुनाई नहीं करी। हाल तक कोई नहीं कोई सुनाई नहीं करी। तो ताके मकान में कहीं कहीं नुकसान हुआ? मकान फाट गो और हमारा टेंट जगह टूट गया, कोथरा काट दिया। तो त्यान क्यों कियो जाता कहीं क्यों? मन बोले कि गऊ को नहीं आगे बैठाई आशी बाटा बगाई। हां बैठाई पूरी दादागिरी रोक में पूरी दादा का सारा मुझे कर वो जी कर। पुलिस वाला किया कहीं क्यों? तो पुलिस वाला की कोन की काई कोन की। और आपनो शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। आपने सागे कहीं आपने सागे वो यो आने आया सरपंच साहब सुभाष चंद्र जी और गेट तोड़ के ले गया। मैं पहले मना करा गेट मत तोड़, मेरे को क्यों कि तोड़ मेरा तोड़ इच्छा गेट दांको खुद को गेट में को खुद को पर्सनल लगाइडो गेट लगाओ वास्ते खुद का जाओ के अंदर लगाइडो गाय भैंस नहीं बैठेंगे और खुद को रस्तो है। जब खुद तोड़ियो रात ने LNT लेके आयो और तोड़ ले गो पोली तोड़ दिया और गेट ले जा डूंगर बना दिया। और एक वो है के इतना की बात है? वो इसका की बात है वही गेट आओ एक बार दिखाओ उन्हें आंखों जो को खुद चालू ना को आंखों जो को खुद को गेट हो की जगह लागेड़ो थे लागेड़ा आई है। एक बार देखो आ स्थिति देखो ते खंबा लागेड़ा है ओ जो रस्तो है वो तांका खुद को पर्सनल खेत को है
मतलब के आपका खेत के अंदर आगे जाबा के लिए बनाए कोई सरकारी रस्तों को नहीं हो, आपका खुद का खेत के अंदर है, कोई कटान अठान पर्सनल कोई रास्ता नहीं है, बी का अंदर आया है। और कौन तोड़े? और मैं मशीन ले रहा सुबह सरपंच जी भेजी, मैं तोड़ ले गया। और कौन कणा कता जना आया? 3-4 जना हा हटे गेट वाले। गेट वो डूंगर में पड़े रूम ओ देख सको ते खंबो वंबो था खुद को लगाएड़ा है। और ओ जावे जगो हमारा खुद को जाओ था कोई। हाँ। तो ओ मामलो हो शिव ग्राम पंचायत के अंदर आपने कहीं प्रॉब्लम? आपने जी रात में सुबह जी जैन गया थाना में गया और थाना में अपोन क्या कब गेट के तरफ अकुन दिया मुसा मदन लाल जी दिया क्यों कतर दिया मुसा खेती बाजरो और गेट अलगाड़ो और गेट के बता तड़ो आदे दियो और सुबह जेल के लिया और गेट तोड़ ले गया हमारा। आप देख सको पूरी मतलब है बाकी यहाँ दादागिरी है, बात चल रही है, किसान भैया नए परेशान किया जा रही है। बाकी सरकारों हमारी अपील है कि कागजा के अंदर यहाँ का कई चीजें जो कि मतलब सूचनाएं था तक पहुंच रही नहीं है, कई कारण है, तन पूरा सोर्स है वो लगाओ और सच्चाई की है बात जांच करो। बाकी लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 2 राजस्थान।